हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर के लिए और एमडीकेट के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। हमारे पास जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं और उनकी बेसिक कंपोजिशन और उनके रिपीटेड क्वेश्चंस जो अलग अलग पेपर्स में आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हमारे पास एक सीधी सी डेफिनेशन सिंपल सी आती है कि सर बायोकेमिस्ट्री के अंदर द वर्ड कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। एक तो इसमें केमिस्ट्री है भाई, और दूसरा इसमें बायो है। तो आप जब लाइफ की केमिस्ट्री पढ़ें, जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आप उसको बायोकेमिस्ट्री का नाम दे दें। तो आप बोलेंगे सर इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आप ये देखते हैं कि लिविंग के अंदर उनकी केमिस्ट्री, उनके केमिकल्स कैसे काम कर रहे हैं और वो कैसे बने हुए हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आइदर इट इज यूनिसेल्युलर और इट इज मल्टी सेल्युलर, कोई भी जानदार यूनी हो या मल्टी हो, दोनों कंडीशंस में आप बोलेंगे कि सर अगर आप उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेते जाए, आप बोलेंगे सर सिस्टम को तोड़ोगे तो ऑर्गन निकलेंगे, ऑर्गन से टिश्यू निकलेंगे, टिश्यू से सेल निकलेंगे, सेल के अंदर जाएंगे तो आपको ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ऑर्गेनेल से नीचे जाएं तो आपको क्या मिलेंगे? आप बोलेंगे सर हमको मिलेंगे कुछ खास मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। दे आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। आप देखिएगा बायोमॉलिक्यूल हम क्यों बोल रहे हैं सर, ये वो मॉलिक्यूल हैं क्योंकि वो लिविंग्स को बना रहे हैं। और हमें पता है सर जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। उनके अंदर ढेर सारे एटम्स पाए जाते हैं जो कि कंबाइनली बहुत बड़े बड़े रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आप बोलते हैं सर बायोमॉलिक्यूल वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सेल को बना रहे होते हैं। आप बोलते हैं सर ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल में पाए जाए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाए, तो आप उन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे सर दे आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। समझ आ रहा है? बायोमॉलिक्यूल जो है हमारे पास, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि अगर आप सेल को खोलें तो उसमें से निकलेगा प्रोटीन, उसमें से निकलेगा डीएनए, उसके अंदर से निकलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें। हमारे पास मेन 5 बायोमॉलिक्यूल हम लिखते हैं, प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हम लिखते हैं लिपिड्स को, और लास्ट वन हम लिखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। ओके अच्छा, यहाँ पे मैंने डीएनए को इसमें इंक्लूड कर दिया, लेकिन डीएनए को आप लाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में। अब समझ में आ रहा है? तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, एक लास्ट चीज है जो है क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो आप बोलते हैं सर ये हमारे पास 5 है बायोमॉलिक्यूल, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, डीएनए आता है न्यूक्लिक एसिड्स में। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 बायोमॉलिक्यूल है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा सर ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये खुद किसके बने हुए हैं? तो आप बोलेंगे सर ये बने होते हैं एलिमेंट्स के। कौन सा एलिमेंट है सर? यही है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड सो ऑन। कुल मिला के आपका बुक लिखता है कि तकरीबन 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं, और दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को आप बोलते हैं सर दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। इनमें से ये जो 6 मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं सर दे आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स। ये मेजर बायो एलिमेंट है जो कि हर एक तकरीबन हर एक बायोमॉलिक्यूल के अंदर आपको मिलेंगे, उनको बना रहे होते हैं। सो दे आर बायोमॉलिक्यूल और मेजर बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स। होपफुली समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, पीछे चले। हमारे पास सवाल यह है कि सर बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते क्या है? तो आप बोलेंगे सर सिंपली हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कंपोजिशन कि सर वो किसके बने हुए हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सर वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो कैसे आपस में मिलते हैं, काम करते हैं, सेल को जिंदा बनाते हैं, हमको जिंदा बनाते हैं। आप समझ में आ रहा है? तो आप पढ़ते हैं कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं। 5 बायोमॉलिक्यूल होते हैं। बायोमॉलिक्यूल होते क्या है? आप बोलते हैं सर सेल को, लिविंग को बनाते हैं, उनके अंदर सारे काम परफॉर्म करते हैं। कंपोजिशन क्या होती है, किसके बने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर ये एलिमेंट्स के बने होते हैं। कौन होता है एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन। 16 एलिमेंट है, बायो एलिमेंट है। और आप बोलेंगे कि सर बायोकेमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए हैं। जैसे प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए हैं मोनोसैकेराइड्स के, न्यूक्लिक एसिड्स बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो ऐसे जो भी बायोमॉलिक्यूल है उसका कोई ना कोई बनाने वाला, कंपोजिशन वाला कोई छोटा सब्सटेंस है। अगर हम बात करें आगे बायोकेमिस्ट्री में, और आप पढ़ते हैं कि ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं,
कैसे डीएनए और प्रोटीन साथ में मिलकर सेल को बना रहे होते हैं, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके एक सेल को जिंदा सेल बना रहा होता है। सो होपफुली समझ आ रहा है आपको। तो ये सारा सर बायोकेमिस्ट्री के बारे में था, बायोमॉलिक्यूल के बारे में और बायो एलिमेंट्स के बारे में। आगे हम चलते हैं कि सर अगर आप बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। अब आप एमडी गेट के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए, आपके पास ये वाले ऑप्शन तो आपको क्लियर होने चाहिए कि सर ये इसके फायदे हैं। बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने की वजह से आपको ये फायदा होगा, आप इन चीजों को कवर कर पाएंगे। पहली चीज, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ प्रोसेसेस व्हिच ऑकर एट सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल। आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज। आपको ये पता चलता है कि कैसे जो हमें सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बताया जाता है, असल में वो किस तरीके से उसके भी बेसिक यूनिट्स मॉलिक्यूल हैं और किस तरीके से मॉलिक्यूल जो वो सेल्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इंफॉर्मेशन मिलती है हमें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, किस लेवल पे? आप बोलेंगे सर सेल्यूलर लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। सेल से भी निचला हिस्सा है जिसको मॉलिक्यूलर लेवल बोलते हो, कि कैसे डीएनए काम कर रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी इंफॉर्मेशन देती है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, कोई एग्जांपल है सर? जी हाँ है, जैसे कि एग्जांपल है एटीपी कैसे बनती है। एटीपी आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। और वो एटीपी बनाता कैसे है, इसका तरीका, इसका तरीकेकार, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, एटीपी कैसे बन रही है, कैसे यूज हो रही है, ये बताती है बायोकेमिस्ट्री। किस तरीके से अमीनो एसिड जो है वो आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बनाए जाते हैं और वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है बायोकेमिस्ट्री। दूसरा, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का फायदा है कि सर इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स। ये आपकी बॉडी में होने वाले कुछ एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स के बारे में बताता है, कि आपको ये भी बताता है कि ये सीधी सी बात है, पता है आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता होगा कि ये ऐसे होगा, तो आपको एबनॉर्मल जो है उसका पता लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। होपफुली समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि सर नॉर्मली आप बोलते हैं सर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आपको पता है नॉर्मल इतना होता है भाई, नॉर्मल 37 होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, नीचे गिर गया, तो आपको पता है सर ये तो नॉर्मल से कम हो गया। तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल से अप डाउन हुआ तो आप उसको एबनॉर्मल में काउंट करेंगे। आप समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर हमारी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीज देखने को मिलती है सेल्यूलर लेवल पे, हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है तो उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री देती है। जैसे कि एक बीमारी है जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। एक कंडीशन है जिसके अंदर किसी भी बंदे की बॉडी में HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम बनता है। अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में कम बन रहा है तो आप ड्वार्फिज्म का शिकार होंगे, आपकी हाइट बहुत ही कम होगी। तो ड्वार्फिज्म के अंदर हमें पता चल गया कि सर HGH जो है वो इसका काज होता है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री बताती है कि HGH करता क्या है, ये आपकी बॉडी में हाइट कैसे बढ़ाता है। दूसरा, हमें पता चल गया कि सर अगर एबनॉर्मल मैकेनिज्म हुआ तो मतलब HGH की क्वांटिटी कम है। तीसरा, हमें पता चलेगा कि सर अल्टीमेटली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। अब हमें पता चल गया कि भाई ड्वार्फिज्म का काज HGH की कमी है, तो इसको बढ़ाने का, इसको ठीक करने का तरीका हमें पता चल गया। तरीका यह है कि हार्मोन अगर इसमें नहीं बन रहा तो भाई आर्टिफिशियली बना के डाल दो बॉडी में, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि सर एबनॉर्मल मैकेनिज्म, पहले तो नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर एबनॉर्मल पढ़ते हैं, फिर एबनॉर्मल को ट्रीट करने के लिए, मेडिसिन भी बनाने के लिए हमें इनेबल करती है कौन? बायोकेमिस्ट्री। लेकिन बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन बनाती नहीं है, ये मेडिसिन बनाने के लिए हमें हेल्प करती है, हमें ये बताती है एबनॉर्मल ऐसे हुआ है तो उसको नॉर्मल करने का तरीका ये होगा, ठीक है। बाकी मेडिसिन के लिए हमारे पास अलग से ब्रांचेस हैं। आगे चले तो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्टिगेट द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोसेसेस इन लिविंग। ये हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड करें, इन्वेस्टिगेट करें मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस, मोस्ट चैलेंजिंग प्रोसेसेस इन लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जिनको अभी बहुत ज्यादा सुलझाने की जरूरत है, कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे सवालात जिनके जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं और इन फ्यूचर ये दिए जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जिनमें से
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बहुत सारे जवाब मिल चुके हैं और इनके ऊपर और रिसर्च हो रही है उसको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि हमें ख्वाब क्यों आता है, हम ड्रीम क्यों करते हैं। ओके, दूसरा जैसे हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी कैसे बन रही होती है, कैंसर के सेल जो होते हैं वो कैसे दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होता है, कैंसर जो है वो किस तरीके से जीन के अंदर चेंजिंग की वजह से डेवलप होता है। तो आप बोलेंगे सर ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर लेवल पे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। इन चैलेंजिंग क्वेश्चंस के जवाब इनके लिए आज भी बायोकेमिस्ट्री काम कर रही है, जिनमें से हजारों सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जिनको अभी ढूंढना है। हो सकता है आप ही में से कोई कुछ जवाब ढूंढ ले। तो आज का ये लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा सर बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल किसके बने होते हैं, बायो एलिमेंट्स के। 16 बायो एलिमेंट्स हैं जिनमें से मेजर कितने 6 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड फास्फोरस। आगे हमने पढ़ा कि सर जो बायोकेमिस्ट्री आपको क्यों पढ़नी चाहिए, तो आपको पढ़नी चाहिए लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए, एबनॉर्मल मैकेनिज्म को समझने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करवाने के लिए और उसके बाद मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए एक नई हमारे पास जो नए लेक्चर्स होंगे वो अपकमिंग वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जो भी ऑलमोस्ट टॉपिक्स होंगे, ये हमारे जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमडी गेट एस्पायरेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।